अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। UN वर्किंग ग्रुप का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप बराए स्वाबदीदी हिरासत ने बानी PTI की हिरासत को बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हिरासत के जिम्मेदारों की तहकीकात का मुतालबा। बयान में कहा, बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इलेक्शन से पहले उनकी जमात के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की लॉ फर्म की जानिब से दायर पिटीशन पर वर्किंग ग्रुप ने कानूनी राय दी। अमेरिका ने बानी PTI पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, वर्किंग ग्रुप की बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट से बाखबर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। कहा, ज़ेरे इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। बानी PTI की गिरफ्तारी दाखिली मामला है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अदालतों के जरिए आईन और कानून पर अमल होता है। बानी PTI को आईन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर है। ऑन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PR फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारती है। बैरून मुल्क फर्म्स के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है? एक एक सबूत सामने रखूंगा। दावा करते हैं मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन आप दुश्मन हैं। मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि एक सियासी जमात को अदालती फैसले की गलत तशरीह करके निकाल दिया गया। ऐसा करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी तशरीह की तौसीक करे? क्या आप चाहते हैं फिर नजरिया जरूरत तस्लीम करें? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, यह अवाम के हुकूक का केस है जिन्हें इलेक्शन से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सब जानते हैं कि ये PTI अरकान है। आंखें बंद कर लें तो इंसाफ कैसे होगा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सब इंसाफ चाहते हैं। अगर हम इंसाफ की जाती तशरीह की तरफ जाएंगे तो मेरा तसव्वुर आपके तसव्वुर से मुख्तलिफ हो सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, क्या हम एक ऐसी गहरी आईनी खिलाफ वर्जी की तौसीक कर रहे हैं जो वाज़ेह हो चुकी है? चीफ जस्टिस ने कहा, ये एक मफरूजा है। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, ये मफरूजा नहीं, बिल्कुल वाज़ेह बात है। Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. सियासी जमात कम अज कम एक नशिस्त जीतने पर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होगी। नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। फैसल सिद्दीकी ने ज़रताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानकर किस तरह मखसूस नशिस्तों से महरूम कर रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल ये है, आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती ठीक करे।
क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? समात 9 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह नाकाम हुआ है आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल। ये मुल्क, इसकी मईशत की गवर्नेंस हर रोज नीचे और नीचे चली जा रही है। मसला इलेक्शन कमीशन ने पैदा किया। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम रहा। ये सिर्फ नालायकी नहीं, इसमें बदनीयती भी शामिल है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं मुल्क में बहरान की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। केस को तूल देने से अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। Today we have signed many MOUs which will be very helpful in furthering our relations. We had very fruitful and productive one-on-one meet. Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान, दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल एंड रोड नेटवर्क मरबूत हो। चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तवक्को है कासा 1000 मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खित्ते में खुशहाली आएगी। ताजिक सदर से मुफीद बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने पासपोर्ट को वीज़ा से मुस्तस्ना करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर हैं। मुश्तरका कोशिशों से हम इस नासूर के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुशंबे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ ने कसर मिल्लत में खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले ताजिक वजीर आजम एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए। वजीर आजम ताजिकिस्तान के कौमी हीरो इस्माइल समानी की यादगार पर भी गए और फूल रखे। नए टैक्स और आलमी सतह पर कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में दालों की कीमत बढ़ गई। दाल चना की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 69 रुपये का बड़ा इजाफा। दाल चना दर्जा अव्वल 231 से बढ़कर 295 रुपये हो गई। दाल चना दर्जा दोयम 216 रुपये से बढ़कर 285 रुपये। दाल मूंग दर्जा अव्वल की कीमत 60 रुपये किलो इजाफे से 330 रुपये। दाल मूंग दर्जा दोयम 260 रुपये से बढ़कर 300 रुपये। दाल मांस की कीमत में इजाफा। सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी पर सेल्स टैक्स अदा करना होगा। तब्दील शुदा सेल्स टैक्स फौरी तौर पर नाफिज हो गया। अब अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर अपने खर्चात 25% बढ़ाकर और बगैर किसी इस्लाहात की पेट्रोल की, डीजल की स्मगलिंग हो रही है, एलपीजी की स्मगलिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां टैक्स अदा करने पर भी टैक्स है। अवाम पर बोझ डालकर अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। बोले हुकूमत नैब खत्म करने का वादा करके आई थी, लेकिन आते ही ऑर्डिनेंस से मजीद मजबूत कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहा करते थे केस बानी पीटीआई बनवाते थे। बानी पीटीआई के साथी कहते हैं केस कमर बाजवा बनवाते थे। जब तक नैब रहेगा मुल्क मफलूज रहेगा। आटे पे भी टैक्स लगा दो, चीनी पे भी टैक्स लगा दो, दाल पे भी टैक्स लगा दो। इन सब चीजों पर टैक्स लगा कर वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि महंगाई कम हो गई है। हम हक दो अवाम को तहरीक एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं। धरने पर बैठना है हमें। अभी बैठने का हमने तय किया है, उठने का तय नहीं किया। उठने की बस एक ही शर्त है कि हुकूमत पीछे हटे। शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें इससे पहले कि कौम बाहर निकले।
आटे पर टैक्स लगा दिया और वजीर आजम कहते हैं आवाम को रिलीफ दिया। इस्लामाबाद में धरना होगा, उठने का अभी तय नहीं किया। हुकूमत अपने इक़दामात से पीछे हटेगी तब उठेंगे। क्या आपने देखा नहीं कीनिया में क्या हुआ? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक ज़राअत का शोबा ही तरक्की कर रहा था, हुकूमत ने उसे भी तबाह कर दिया। PDM 1 और 2 एक ही तसलसल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सेमिनार से खिताब में कहा नून लीग, PP और MQM ने मिलकर अवाम दुश्मन बजट पेश किया। टैक्स लगाने के लिए सब एक हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सेमिनार में कराची के ताजिर व सनतकार, ट्रांसपोर्टर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। जलाओ, गिराओ, तोड़फोड़। केनिया में टैक्स में इजाफा वापस लेने के बाद भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। नैरोबी की सड़कों पर मुश्तिल अफराद की फोर्सेस से झड़पें। नौजवानों का सरकारी अखराजात कम करने और सदर से इस्तीफे का मुतालबा। केनिया में मुतनाज़े फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हंगामे फूट पड़े थे। सदर विलियम रूटो ने मालियाती बिल को मुस्तरद करके तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया था। 18 जून से अब तक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 39 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। आइंदा समात पर मजीद 3 गवाह तलब। नैब टीम ने बुशरा बीबी की जमानत की मुखालफत नहीं की। अदालत को बताया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी ही नहीं हुए। बुशरा बीबी और बानी PTI दौरान समात कमरा अदालत में मौजूद थे। खुसूसी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। निका केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा खावर मानिका ने ट्रायल कोर्ट में दिए गए अपने बयान में गलत बयानी की। मुकदमे में 4 गवाह हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुलाजिम लतीफ के बयान को अहमियत दी। खावर मानिका ने लतीफ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये गढ़ी गई कहानी थी जिससे बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाया गया। समात कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समात। FIA ने अदालत को बताया आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यास्मीन के अकाउंट से ये हैशटैग शुरू हुआ, उसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने एक हैशटैग शुरू किया, उसको नोटिस किया तो जवाब मिला बैरून मुल्क हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। समात मौसम गर्मा की तातीरात के बाद तक मुलतवी। साहब के दौरे हुकूमत में वो कैरी ऑन हुआ है। सिर्फ सिंध का रूरल अर्बन का भी जो कोटा है ये भी पहले से आ रहा था। पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी 40% मुलाजमतें अर्बन एरियाज के लोगों को देनी है। ये तो प्रोटेक्शन है 40% अर्बन एरियाज में रहने वाले नौजवानों की। सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं नून लीग यहाँ अपना गवर्नर लगाए वरना कुर्सी हमें दे। कोटा सिस्टम का आगाज लियाकत अली खान ने किया। भुट्टो हुकूमत ने सिर्फ इसे जारी रखा। 40% कोटा सिस्टम शहरी आबादियों के लिए तहफ्फुज है। MQM नफरत की सियासत कर रही है। MQM रहनुमा आमिरुल हक ने कहा सिंध हुकूमत अपनी हद में रहे। गवर्नर तैनात करना विफाक का काम है। कराची की नौकरी कराची वालों को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के उवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होने वाले इवेंट के फाइनल में हांगकांग के क्यूएस्ट को शिकस्त दी। उवैस मुनीर ने 6-3 की कामयाबी से चैंपियनशिप अपने नाम की।
तासुब पे बातें हो रही है, जब